बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज जो है वो 10.4 आज हम शुरू करने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस तरह समझ लीजिए कि पेपर्स में इसमें से जो है वो एक पार्ट 8 नंबर का वो जो है वो ज़रूर आता है। फ़र्क क्या है 10.2 में और 10.4 में? सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि 10.2 करने के बाद ही 10.4 जो है वो असूलन जो है वो करनी चाहिए। वजह क्या है उसकी? क्योंकि अभी जब हम काम शुरू करेंगे तो जिन्होंने तो 10.2 की हुई है, जिन लोगों ने, उन्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जनाब ये तो सारा वही 10.2 ही चल रही है, बस इसका स्टार्ट होता है कि स्टार्ट डिफरेंट है थोड़ा सा। अब उसमें कैसे पहचान का कैसे पता चलता है? जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे पता चलता है कि 10.2 का ये 10.4 का है? तो सबसे पहले तो देखिए कि क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, स्टेटमेंट वही है, सॉल्व, बिल्कुल सिंपल, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं, कोई आसान बात नहीं, वही पुरानी बात ही, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना टॉपिक है, वही सारा कुछ है। फ़र्क देखिए क्या है, पिछली एक्सरसाइज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ डी के साथ D2 या डी के साथ हमारे पास कभी भी साथ वेरिएबल आ जाए, D2 के साथ x², D1 के साथ x। बाकी सारा क्वेश्चन वही है। अब क्वेश्चन को या तो पेपर में इस तरह लिखा हुआ आता है या इस तरह लिखा हुआ आता है, x², ये वाला x², D2 यानी कि D2y/dx² को D2 ऑफ y से ज़ाहिर करते हैं। फिर 7x, ये देखिए 7x, dy/dx, ये देखिए d, कैपिटल D क्या ज़ाहिर करता है? डिफ्रेंसीशन को विद y की विद रिस्पेक्ट टू x, +5, ये वाला +5, +5 के साथ जो है वो y भी होगा। या तो इक्वेशन इस सूरत में आपको मिलेगी पेपर में, फिर आगे भी देख लीजिए, पहले इज इक्वल टू है और x⁵ है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, या तो इस तरह मिलेगा या इस तरह मिलेगा। ये मसला नहीं है कि इस तरह मिले या इस तरह मिले, असल जो चीज़ है वो ये है, पहचान जो है। और जिस बंदे ने ये चीज़ बनाई और जिसने ये सोल्यूशन हमें दिया, उसने अपने नाम से इस इक्वेशन का नाम रख दिया काशी-आइलर्स इक्वेशन इसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में जब डिफरेंशियल के साथ जितने डिग्री का जो है, जितने ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल है, उतनी पावर वाला x साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये भी जहन में रखिएगा। अगर ये D2 है और ये x³ है तो फिर नहीं, फिर आइलर्स ने कहा जी फिर ये वाली इक्वेशन मेरी नहीं है, इसका तरीका मैं नहीं बता रहा आपको। हाँ, अगर यहाँ पर x³ आ जाए और ये D2 हो तो देखेंगे आगे किसी क्वेश्चन में चल के। तो जनाब ये तो सारी इसकी हिस्ट्री है पहचान की और क्या इसकी बैकग्राउंड है। अब करने का क्या तरीकाकार है? इस फॉर्म में दिया हो इक्वेशन को तो आप पहले उसे इस फॉर्म में लिख लीजिए। अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे शुरू कर दें। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन है? लेट x = e⁻t xd, x इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा x⁻2 d2 इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा -1। अगर x³ d3 आ जाता तो फिर डेल्टा -1 और साथ डेल्टा -2 आ जाता। वो जब आएगा तो उसे देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसी की ज़रूरत है तो यहाँ पे रुक गए। अब इसकी नई शक्ल देखिएगा, x² d2 की जगह पर यहाँ से देखते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा इंटू डेल्टा -1, +7 वैसे ही आ गया। अब x d के साथ क्या लिखना चाहिए? x d की जगह पे क्या लिखना चाहिए? x इंटू डी की जगह पे क्या आना चाहिए? डेल्टा, वो लिख दिया। +5 आ गया, बाकी हर चीज़ वैसे ही आ गई, इक्वल आ गया। अब इस x को हमने क्या लेट किया हुआ? e⁻t, तो यहाँ पे e⁻t आ गया, ऊपर ये वाला 5 वैसे ही आ गया। अब इसकी ब्रैकेट वगैरह ओपन की, सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म बन गई। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 10.2 का क्वेश्चन बन गया, लेकिन दो चीज़ों का फ़र्क है, d की जगह पे डेल्टा आ रहा है और x की जगह पे जो है वो t आ रहा है। आगे हमने वही काम सारा करना है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बस यहाँ तक ही होती है बात। 10.2 अगर टीचर ने आपको मेहनत करवा दी है, आपने मेहनत कर ली है, तो समझ लीजिए कि इसके बाद वाला सारा काम वही है जो 10.2 का है। फिर देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। d जो है वो d/dx को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जो है d/dt को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब जब हम काम करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही बैक विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे होंगे? t कर रहे होंगे, बस ये फ़र्क है। तो जनाब क्या किया था इसके बाद? याद है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी y/c के लिए, वो लिख ली, फैक्टर बना लिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, जैसे तैसे करके d की वैल्यूज़ निकालनी। जब d की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं?
वहाँ पर टी की वैल्यू आ जाती थी, अब किसकी आ गई, डेल्टा की आ गई। तो फिर वाई सी का आंसर लिखते थे। अब यहाँ पे फ़र्क देखिएगा और बड़ी एहतियात कीजिएगा, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट की गलती हो जाती है, जल्दी में समझ तो आ जाता है लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है। C1 आ गया, C2 आ गया, दो नंबर्स आए हुए हैं, दो कांस्टेंट आ गए, प्लस आ गया, ई आ गया, ई आ गया, -1 और -1 और -5 आ गया। अब यहाँ पे x नहीं लिखना क्योंकि हम डेल्टा के हवाले से काम कर रहे हैं और वो है विद रिस्पेक्ट टू t, इसलिए यहाँ पे x की बजाय t आएगा, ये फ़र्क है। एंड में जाके इस t को ख़त्म करेंगे। वाई पी याद है, वाई पी 1/, में करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करना है जो राइट साइड पे है वो। और आपको इसके लिए याद होगा सबसे आसान 10.2 में यही था कि अगर ई आ जाए तो क्या करते थे, एक्स था वहाँ पर, यहाँ पे टी है, इसके कोफिशिएंट को जहाँ जहाँ डी था अब डेल्टा है, डेल्टा की जगह पे पुट कर देंगे। 10.2 कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी हुई है आपने यहाँ पे देख ही लिया। खैर जनाब सिंप्लीफाई किया, नीचे ज़ीरो ना आ जाए कहीं, एहतियात किया कि नीचे ज़ीरो आएगा तो फिर चेंज करेंगे, अब ज़ीरो आया ही नहीं, ये आंसर आ गया। अब जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते थे, y = वाई सी प्लस वाई पी, वो लिख दिया। वाई सी कहाँ से आएगा, वो ऊपर से देख के यहाँ से लिख दिया। वाई पी कहाँ से आएगा, लिख दिया। अब यहाँ पहुँच के हमने क्या करना है, वापस जाना है। वापस जाने से मुराद है टी से, हम जैसे हमने एक्स से निकल के टी पे आए थे, अब टी से निकल के हमने जाना है एक्स में। तो देखिए मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन कर लिया, e⁻t को ऐसे लिख लिया, e⁻5t को ऐसे लिख लिया, e⁻5t को ऐसे लिख लिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, e⁻t आपको याद है हमने लेट किया हुआ e⁻t x के बराबर है, जहाँ जहाँ e⁻t आया हुआ है वहाँ पे हमने x लेट पुट कर दिया। जो ही पुट किया ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन में इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, तरीका यही रहना है। 10.2 जिसे आती है उसके लिए समझ लीजिए कि ये एक गिफ्ट है कि 10.2 के बाद उसे ये क्वेश्चन जब करवाए जाएँ तो उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी अगर 10.2 उसने अच्छी तरह की है। हाँ एक बंदा कहता है जी ना मैंने तो 10.2 नहीं की हुई, तो फिर उसको यहीं पर ही 10.2 भी समझाई जा सकती है कि 10.2 में बस डी चल रहा होता है, यहाँ पे डेल्टा चल रहा होता है। खैर जनाब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं फिर आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर में या तो इस तरह आता है या इस तरह आता है। अगर इस तरह आ जाए तो पहले उसको इस फॉर्म में लिख लें, और अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो वेल एंड गुड, स्टार्ट उसी तरीके से करना है। लेकिन पहले उससे क्या देखना होगा, उस सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि क्या जितने पावर वाला डी है उतने ही साथ एक्स उसी पावर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो तब ये आइलर्स काशी आइलर्स इक्वेशन है और उसका तरीका जो अभी सीखा है वो लगेगा। अगर यहाँ पे फ़र्क पड़ गया तो फिर वो तरीका नहीं है। फिर क्या होगा जब आएगा तो उसे देखेंगे। कैसे करना था, स्टार्ट कैसे किया था, याद कर लीजिए ना इस बात को। लेट करना है x = e⁻t x d डेल्टा और x² d2 = डेल्टा इंटू डेल्टा -1। उसके बाद इसके अंदर जो है जो हमने लेट किया हुआ है वो इसके अंदर पुटिंग कर दें। अब हम किस से निकल के, x से निकल के t में आ गए हैं, ये बस ज़हन में रखिएगा, x से निकल के हम t में आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करना जो कुछ भी है सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी है। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के जिन्होंने 10.2 किया वो कहेंगे सर जी यहाँ पे हमें छोड़ दें, यहाँ तो हम खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों का भी ख्याल करना जिन्होंने 10.2 नहीं की हुई या वो उनकी हल्की है, वहाँ पे उन्हें अच्छी समझ नहीं आई, तो यहाँ उन्हें समझा दें। वाई सी मालूम करना होता है, पहले जनाब इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, फैक्टर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सामने लिख दिया, ये उसको अप्लाई भी कर दिया, ये सारा काम कर लिया। सिंप्लीफिकेशन मैं रुक जाता हूँ, आप अपने तौर पे कर इसको देख लीजिए, लेकिन खुद किया करें सिंप्लीफिकेशन। जी जनाब डी की वैल्यू आ गई हमारे पास जनाब। कम्प्लेक्स ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। कैसे लिखते हैं, जो लोग भूल गए उनके लिए, ई की पावर में रियल पार्ट। अब यहाँ देखिए यहाँ गलती ना हो जाए, एक्स नहीं करना, टी में जा रहे हैं जब तक हम। अब देखिए इस पेज पे क्या गलती है आपने नोट किया, ये कि हमने तो डी से निकल के हम किस में आए हुए हैं, डेल्टा में आए हुए हैं। तो डेल्टा की वैल्यू आई हुई है। तो जनाब डेल्टा की जो वैल्यू आई है उससे हमने उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, या सॉरी वाई सी, मैंने तो नाम उसका आपको बताया ही नहीं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, बहरहाल वाई सी हम रखते हैं। तो वाई वैसे इसका सही नाम है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि मैंने कहीं इसको लिखा नहीं है, इससे मैंने किसी भी लेक्चर में इसकी बात नहीं की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है। खैर जनाब वाई सी की वैल्यू जो लिख रहे थे ई की पावर में रियल पार्ट इंटू टी, C1 C2 दो कांस्टेंट आ गया, प्लस आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों के साथ हम वहाँ पे x लिखा करते थे। अब हमने क्या लिखा हुआ है t, क्योंकि हमने डेल्टा में वर्क कर रहे हैं। जब तक डेल्टा में काम करेंगे x का जिक्र नहीं करना, t का ही करना। खैर जनाब
वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब ई और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये निकल के असर से ज़्यादा होकर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है, कहाँ चेंज कर देता है, जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पे हम लिख देते हैं डेल्टा प्लस ये जो टी का कोएफिशिएंट है वो देखिए नीचे देखिए, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, डेल्टा प्लस 2। अब इस सारी चीज़ को इस पर अप्लाई करना है, वो भी सीखते हैं दोबारा से कि कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, करते करते हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे फिर याद कर लीजिए, मैं लिख के आपको समझा देता हूँ कि जो एक्स के का एंगल होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है जो कि 1 है, उस 1 के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, साथ माइनस लिखते हैं। फिर ये ज़हन में रखिएगा -1 का स्क्वायर नहीं है, ये 1 के स्क्वायर के साथ माइनस है। तो जहाँ जहाँ डेल्टा स्क्वायर आएगा उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डेल्टा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख देंगे। देखिए डेल्टा स्क्वायर की जगह पे ये लिखना है। फिर एहतियात कीजिए कि -1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये -1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस है, 1 के ऊपर स्क्वायर है। खैर जनाब सिंप्लीफाई किया, 0 आ गया, 0 आया तो मेथड फेल हो गया। जब मेथड फेल हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, याद है, यहाँ पर x लिखते थे और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते थे। अब यहाँ पे x लिखेंगे, सोचिए वर्क तो t में हो रहा है, इसका मतलब है t लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा। देखिएगा अगले स्टेप में हम दोबारा से काम शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट किस तरह होगा। स्टार्ट में फिर हम लिखेंगे नाउ का लफ्ज़ लिखेंगे। नाउ के अब हम क्या करने लगे हैं, मालूम तो वाई पी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह, वहाँ पे 1 की जगह पे टी और नीचे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जनाब हमें साइन को जब अप्लाई करना होता है तो हमें तो डी स्क्वायर यानी कि डेल्टा स्क्वायर चाहिए होता है। तो यहाँ तो डेल्टा था, तो मैंने अपनी तरफ से वो नीचे और ऊपर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डेल्टा स्क्वायर बन गया। अब इस डेल्टा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, वही जो अभी बताया था, टी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेके साथ माइनस लगा देंगे। ये देखिए डेल्टा स्क्वायर की जगह पे क्या है, -1 का स्क्वायर, ऊपर डेल्टा वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसे ही, यहाँ तक पहुँच गए। अब डेल्टा का क्या मतलब है, फिर ध्यान में रखिएगा, मैंने वैसे पीछे आपको बताया था कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है d/dt को, यानी कि वो ये कह रहा है कि साइन टी के पीछे जो डेल्टा है, क्या मतलब है कि आपने साइन टी को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी शाबाश, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डेल्टा है ना, तो साइन टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, प्लस कोस टी। जनाब ये वाई पी आ गया, ये हमारा आंसर आ गया वाई पी का। अब आखिर में क्या करना होता है, जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, याद है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी पीछे से देख के लिख लिया, वाई पी को भी पीछे वाले पेपर से देख के लिख लिया, ये आ गया। अब यहाँ पहुँच के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गए। अब ये हमारा आंसर नहीं है, बहुत याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे। ये ख्याल रखिएगा बस इस चीज़ का, जो जल्दी में बंदा ख्याल नहीं रखता, कि वापस हमने टी से एक्स में जाना है। तो याद है क्या पुट किया था हमने, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो जहाँ जहाँ ई की पावर टी नज़र आएगा आपको, दो जगह पे मुझे नज़र आ रहा है, दोनों जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स। और जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है, ये देखिए 1 2 3, 3 जगह पे टी नज़र आ रहा है, तो टी की वैल्यू वहीं से मैंने निकाली, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, दोनों तरफ का लॉग लिया, टी यहाँ शुरू में आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ln ऑफ ई 1 होता है, तो टी आ गया। इसका मतलब है जहाँ कहीं टी अकेला आ जाएगा उसकी जगह पे हम ln x लिख देंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर मैंने इसको ज़रा अच्छा करके साफ़ करके यहाँ पे इस तरह लिख दिया। तो जनाब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए हैं, अब इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता काम और करेंगे।